नमस्कार। ME फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर हीरालाल बैरवा। आज का जो टॉपिक है वह है नवीनीकरण अर्थात नवाचार एवं समायोजन, इनोवेशन एंड एडजस्टमेंट। समाजशास्त्र में जब इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी की बात होती है तो इसमें निश्चित रूप से नवाचार अर्थात नवीनीकरण की चर्चा होना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि नए नए उद्योग धंधे जब स्टार्ट होते हैं, मार्केट में जैसे जैसे डिमांड होती जाती है वैसे वैसे नए नए प्रोडक्ट बाजार में उतारने पड़ते हैं। ये उद्योगों का एक तरीके से नवाचार होता है और जनता की जो मांग होती है उसी के अनुसार वो कुछ नया उत्पादन करके और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में नवीनीकरण अर्थात नवाचार एवं समायोजन के बारे में चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन की किस्म में वृद्धि करने के लिए पुरानी परंपरागत विधियों के स्थान पर नवीन प्रकार से कार्य करना आवश्यक होता है। विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान तथा शोध कार्य उत्पादन करने के लिए नवीन एवं सुधरी हुई मशीनों एवं विधियों को प्रकाश में ला रहे हैं, जिनके अपनाने से उत्पादन को बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा सकता है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित समाजों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी एवं जापान आदि के उद्योगों में नवीनीकरण एक प्रमुख विशेषता है, जो समाज की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एवं औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नवीनीकरण का अपनाना उद्योगों के लिए आवश्यक हो गया है। वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक उन्नत, श्रेष्ठ और विवेकपूर्ण अवस्था का अपनाना नवीनीकरण या विवेकीकरण कहलाता है। तो ये मैंने आपको पहले बता ही दिया था और इस स्लाइड्स के माध्यम से भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मीनिंग ऑफ इनोवेशन एंड रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर हम नवीनीकरण और विवेकीकरण का अर्थ, विवेकीकरण को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं और इनोवेशन को नवीनीकरण बोलते हैं। तो रैशनलाइजेशन का जो अर्थ एक ही है, दोनों को एक के रूप में मानते हैं, रैशनलाइजेशन और नवीनीकरण। तो नवीनीकरण से आशय है नवीन प्रक्रिया से है, वर्तमान में अपनाए जा रहे साधनों एवं उत्पादन की विधियों में यदि परिवर्तन करके कुछ नवीनता लाई जाती है तो नवीनीकरण कहलाता है। उन्नत एवं स्वचालित मशीनों एवं यंत्र, कर्मचारियों की संगठन व्यवस्था तथा वैज्ञानिक प्रबंध इसमें सम्मिलित होते हैं। इन सुधारों एवं नवीनीकरण के अपनाने को विवेकीकरण भी कहा जा सकता है। नवीनीकरण को अपनाना ही एक विवेकीकरण, जो अपने विवेक के आधार पर हम नई नई चीजें देते हैं, तो उसको हम एक तरीके से इन सुधारों एवं नवीनीकरण के अपनाने को विवेकीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम नवीनीकरण और विवेकीकरण में क्या है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। वर्तमान में चल रही मशीनों या उत्पादन की विधियों में कोई भी सुधार या नवीनता की विवेक के आधार पर ही लाई जाती है। वैज्ञानिक विधि से विभिन्न या विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में निरंतर वृहद स्तर और नवीनीकरण किए जा रहे हैं। उद्योगों के विकास और उन्नति के लिए नवीनीकरण को अपनाकर विवेकीकरण किया जाता है। विवेकीकरण के अंतर्गत प्राचीन एवं परंपरागत पद्धतियों के स्थान पर क्या लिया जाता है,
नवीन एवं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग लिया जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। अब यहाँ पर देखते हैं, न्यूनतम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना नवीनीकरण और विविधीकरण का प्रधान लक्ष्य होता है। विविधीकरण शब्द को परिभाषित करने करके उद्योगों के क्षेत्र में इसके अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अनेक संगठनों में विद्वानों द्वारा किया गया था। ये कुछ प्रमुख परिभाषा उल्लेख, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1937 की विशेषज्ञ समिति के अनुसार विविधीकरण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। इसमें जैसे सामान्य अर्थ में विविधीकरण वह सुधार है जो प्राचीन और परंपरागत परिस्थिति के स्थान पर व्यवस्थित तर्क के आधार पर बदलता है। अत्यंत संकुचित अर्थ में विविधीकरण से तात्पर्य किसी संस्था, शासन या किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवा में किए जाने वाले सुधारों से हैं, जिनके द्वारा पुरानी परंपरागत प्रणालियों के स्थान पर नियमित और विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग किया जाता है। विस्तृत अर्थ में विविधीकरण वह सुधार है जो व्यावसायिक समूह को एक इकाई के रूप में मानता है तथा व्यवस्थित तर्क पर आधारित समूहगत प्रयत्न के द्वारा अनियंत्रित प्रतियोगिता से होने वाली बर्बादी तथा हानि को कम करने का प्रयत्न करता है। यदि विस्तृत अर्थ में विविधीकरण से आशय ऐसे सुधार से है जिसमें विशाल आर्थिक और सामाजिक समूह की क्रियाओं में नियमित और विवेकीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से हम इसमें एक नया अचीवमेंट, एक नई सोच और एक नई दिशा को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसको हम नवीनीकरण या विवेकीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से हम कानपुर वस्त्र मिल विवेकीकरण जांच समिति 1956 के अनुसार भी कह सकते हैं। विवेकीकरण बौद्धिक और वैज्ञानिक आधार पर सभी पहलुओं मानव, माल, मशीन, प्रबंध और मुद्रा के बिना तीव्रीकरण को कम से कम लागत पर सर्वोपयुक्त उत्पादन पाने के लिए किया गया सुधार होता है। इस तरीके से इसको परिभाषित किया है। इसी प्रकार से CL ऑर्विक के अनुसार भी विविधीकरण का इस तरीके से परिभाषित किया गया है। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं VV गिरी के अनुसार भी इन्होंने बताया है कि विविधीकरण का सार उत्पादन विधियों में ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है जो समयातीत परंपराओं, अव्यवस्थित कार्य विधियों को समाप्त करके नवीन सिद्धांतों एवं ढंगों को प्रयोग में लाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि नवीनीकरण का जो आशय है उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि नवीनीकरण के आशय उत्पादन के नवीन साधन एवं विधियों अर्थात मशीन, यंत्र, उपकरणों तथा उनके प्रयोग की परिवर्तित एवं उन्नत विधियों से है जिन्हें की उद्योगों में अपनाया जा सकता है। विवेकीकरण का तात्पर्य उन समस्त व्यवस्थित और तकनीकी प्रयासों से है जिनके द्वारा मानव, मशीन, कच्चे माल, पूंजी, प्रबंध आदि सबका अधिकतम उपयोग किया जाता है। इसमें परंपरागत विषयों के स्थान पर नवीन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये नवीनीकरण। अब ये देखते हैं हम नवीनीकरण एवं विवेकीकरण की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन एंड रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन जो विवेकीकरण है और जो नवीनीकरण है उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर हम विशेषताओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसमें बहुत सी विशेषताएं हैं। देखो, नवीनीकरण वैज्ञानिक अध्ययन एवं प्रगति का परिणाम है। एक तो ये विशेषता है। वैज्ञानिक साधनों के द्वारा परंपरागत प्रयोग में आ रही मशीनों के दोषों एवं कमियों को मालूम किया जाता है और उन्हें दूर करने के लिए संशोधित एवं नवीन मशीन और उपकरणों को विकसित किया जाता है। इसी तरीके से यंत्रीकरण तथा स्वचालित इसका प्रमुख अंग होता है। इसके साथ ही एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो मशीन एवं पद्धतियां श्रेष्ठ है वे सदैव श्रेष्ठ बनी नहीं रहती। शोध और अनुसंधान के कारण निरंतर परिवर्तन होता रहता है। नए नए अचीवमेंट्स होते रहते हैं। ये जटिल कार्यों को सरल विधि द्वारा संपादित करने पर विशेष ध्यान देती है। इसी प्रकार से विविधीकरण एक 5वां पॉइंट है। विविधीकरण एक व्यापक विधि है जो किसी उद्योग की समस्त इकाइयों तथा समस्त उपक्रियाओं को अपनाया जाता है।
छठा, इसके बाद में उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं में विशेषीकरण अपनाया जाता है, जिससे श्रम एवं धन की बचत होती है। सातवां है, इनके माध्यम से समस्त प्रकार के अपव्ययों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इससे उद्योग एवं श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा उनकी उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। ये भी इसकी एक विशेषता है। इसी प्रकार से नवीनीकरण एवं उन्हें अपनाना सामूहिक प्रयासों पर आधारित होता है, अतः इनकी सफलता के लिए समस्त समूहों द्वारा इन्हें अपनाना लाभकारी होता है। तो इसी प्रकार से ये 9 विशेषताएं हैं नवीनीकरण और विवेकीकरण की। इन 9 विशेषताओं के आधार पर इसमें नए नए एक तरीके से इनोवेशंस होते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये रिसर्च विंग भी कह सकते हैं इसको। ये नवीनीकरण की विशेषताएं होगी। इसके बाद में हम ये चीजें नेक्स्ट टॉपिक में आपको और दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो ये हो गया नवीनीकरण की जो एवं विवेकीकरण का अर्थ हो गया। इसके साथ में नवीनीकरण का जो टॉपिक है वो